Hello bachon, let's see this question. The question says figure 1141 shows a diver of weight 580 Newton standing at the end of a diving board with a length of L is equals to 5.70 meter and negligible mass. The board is fixed to two pedestals supports that are separated by distance d is equals to 1.50 meter of the forces acting on the board. What figure 1141 are the direction up or down of the force from the right pedestal? इस डाइवर की वजह से जो इसका वेट होगा ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा mg से और इसके कारण ये जो पेडेस्टल है ये स्ट्रेच होगा और मान लीजिए ये इतना स्ट्रेच हुआ तो ये अप इनर्शिया की वजह से अपनी प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए एक फोर्स लगाएगा जो कि अपवर्ड होगा। लेट्स से दिस इज F2 और इधर भी ये यहाँ से फिक्स्ड होने के कारण से ये भी अपवर्ड फोर्स यहाँ से भी अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। सो F1 और F2 जो है ये अपवर्ड फोर्स है और जो वेट की वजह से फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसके पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 इन अ पेडेस्टल। सो F1 प्लस F2 माइनस वेट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ जो हमारा F1 है वो क्या है? फोर्स ऑन लेफ्ट पेडेस्टल और F2 जो है हमारा फोर्स ऑन राइट पेडेस्टल। जो हमारा W है वो क्या है? वेट ऑफ डाइवर और निगेटिव साइन ऑफ W इज ड्यू टू बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन to the F1 and F2. So F1 और F2 सेम डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं और जो वेट है वो अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए जो वेट है वो निगेटिव होगा और F1 और F2 पॉजिटिव होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। F1 plus F2 minus weight is equals to 0. Let's say this is equation first और एक फॉर्मूला और हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या होगा? F1 इंटू डी प्लस वेट इंटू L माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा D है। सो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? L माइनस
डी। सो F1 हमारा हो जाएगा -L - D डिवाइडेड बाई D इंटू वेट। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू, जो हमारी L की वैल्यू थी वो 5.70 मीटर थी, और जो हमारी D की वैल्यू थी वो 1.50 मीटर थी, डिवाइडेड बाई D। सो 1.50 यहाँ भी होगा, और इनटू वेट, तो वेट की वैल्यू हमें दी हुई थी 580 न्यूटन। सो जब हम F1 की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1624 न्यूटन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव F2 is equals to weight minus F1, और यहाँ से हमारी F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 580 माइनस ऑफ 1624, और F2 को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2204 न्यूटन। और इसे हम और किस तरह लिख सकते हैं, F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा क्या, 2.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। और क्योंकि F2 is positive, since F2 is positive, let's write it again, positive. So the direction of force on right pedestal is upward, is upward. सो क्योंकि हमने देखा कि जो F2 है हमारा वो पॉजिटिव है, सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। हमने पहले भी फिगर में डिस्कस कर लिया था कि F1 और F2 अपवर्ड होगा, और जो इसका वेट होगा ये डाउनवर्ड होगा। सो अभी हमने सॉल्व करके भी सेम चीज़ फाइंड आउट कर ली है। सो this is our final answer. I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.